Good morning, class 6th. Students, in this class, we are going to revise chapter number 4, which is related to your history portion, and the chapter name is The First Cities. Because this chapter is coming in your PT first exam, that's why we are revising this chapter again. So, let's start. The chapter name is The First Cities. इस चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। अब सिविलाइजेशन होती क्या है उसके लिए हम इस डेफिनेशन इस ब्लॉक पर जाएंगे। व्हाट इज सिविलाइजेशन? द टर्म कम्स फ्रॉम द लैटिन सिविस मीन्स सिटीजन और टाउन्समैन्स। तो ये जो टर्म है सिविस, इसका मतलब होता है सिटीजन मीन्स लोग जो वहाँ पर रहते हैं। इट इज़ द टोटल अकम्पलिशमेंट ऑफ human society in terms of agriculture, division of labor, population increase and urbanization। तो ये एक वेल स्टैब्लिश सोसाइटी होती है जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी उस ज़माने से। आज के ज़माने की बात करें तो हम लोग अभी एडवांस्ड हैं पहले ज़माने से। तो वो जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन एट दैट टाइम की सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन थी, जिसमें एग्रीकल्चर, डिवीज़न ऑफ लेबर, पीपल इंक्रीज एंड अर्बनाइजेशन बहुत ही वेल डेवलप्ड था। सो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाइमिंग है वो है क्रोनोलॉजी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइमिंग है 2500 BC टू 1500 BC। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड उस सिविलाइजेशन का जो पतन होता है मीन्स वो सिविलाइजेशन अपने लास्ट स्टेज पे कब थी, दैट इज़ 1500 BC। Now, the Indus Valley civilization flourished on the bank of the river Indus beginning some time around 2500 BC। अब ये जो civilization है वो कब flourished हुई, मतलब कब ये सबसे कब ये हम बोलते हैं बाहर निकली या हमें पता चला, तो ये है 2500 BC से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। अब इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज as you can see in this diagram, and this diagram is located in your book, and ये मैंने एक इंटरनेट से निकाल के आपकी फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड किया। यहाँ पर इंडिया है, ये पाकिस्तान, देन इंडिया और पाकिस्तान के मिड वाला जो पार्ट है ये है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ एक रिवर फ्लो करती है फ्रॉम चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड देन अरेबियन सी। उस रिवर का नाम है इंडस रिवर। बिकॉज ऑफ दिस इंडस रिवर दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें याद रखना है कौन से रिवर की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, दैट इज इंडस रिवर। सिंपल। This civilization developed around the same time as the Egyptian, Mesopotamian and the Chinese civilization। अब ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ इंडिया में ही सिविलाइजेशंस होंगी, चाइना में भी हुई थी उस टाइम पे, इजिप्ट में भी हुई थी। तो तीनों चाइनीज़, इजिप्टियन, मेसोपोटामियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइमिंग सेम है। It is also called the Harappan civilization because Harappa now is Sahiwal district of Pakistan was the first site to be discovered in 1921 by Dayaram Sahni। Now this is an important line that first cities Indus Valley civilization की पहली सिटी जो खोजी गई थी that is known as हड़प्पा। इस वजह से इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। एंड हु डिस्कवर्ड दिस साइट? सो इन 1921 दयाराम साहनी और D.R. साहनी को दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा नाम की एक साइट को डिस्कवर किया था। इस वजह से इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। In 1922, Dr. Rakhal Das Banerjee discovered Mohenjo-daro in the Lalkhana district of Sindh now in Pakistan। अब जो दोनों साइट्स खोजी गई हैं 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा साइट, एंड इन 1922 डॉक्टर R.D. बनर्जी और राखल दास बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो which is also situated in Pakistan। So Harappa and Mohenjo-daro both are situated in Pakistan right now।
बिसाइड्स हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो अदर साइट्स भी खोजी गई थी, जो कि हैं रोपड़ इन पंजाब, लोथल इन गुजरात, कालीबंगन इन राजस्थान, बनवाली इन हरियाणा, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, चनहुदड़ो इन सिंध। तो ये अदर साइट्स हैं एंड हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो टू मेजर साइट्स थी, जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों के द्वारा खोजी गई थी। एंड यू हैव टू रिमेंबर बाय होम एंड on which time we can say that these sites were discovered. So now we'll discontinue. The Harappan culture covered parts of Punjab, Sindh, Balochistan, Gujarat, Rajasthan, and the figures of Western Uttar Pradesh also. So here we can see that Punjab, Haryana. Here is Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, and some part of Uttar Pradesh it also covered. वन ऑफ द रिसेंट साइट टू बी डिस्कवर्ड इज़ धोलीवरा। एक नया साइट खोजी गई थी जिसका नाम धोलीवरा है, जो कि गुजरात में। द रीजन ऑफ फॉर द सेटलमेंट ऑफ दीज टू बिग सिटी हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो इन द वैली ऑफ इंडस वैली सिविलाइज इंडस रिवर वर मैनी। अब कोई भी रिवर के पास इंसान रह रहा है तो ज़रूरी मतलब कोई रीज़न की वजह से रह रहा होगा। हम लोगों को अगर कहीं पर साइट बनाने को कहा जाए कि आपको कहीं रहना है बाहर जाके, तो आप रेगिस्तान में डेजर्ट में जाके नहीं रहना चाहेंगे, आप कोल्ड डेजर्ट में या फिर कोई ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहेंगे जहाँ आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिले। आप वहीं रहना चाहेंगे जहाँ पर पानी हो, रहने की फैसिलिटी हो। सो हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो जो दो सेटलमेंट्स थे, उनके होने का, उनके इंडस रिवर के पास होने का मेन रीज़न क्या है? द रिवर प्रोवाइडेड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग फूड। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, रिवर वाटर प्रोवाइड कर रही थी फूड के लिए। क्लाइमेट वहाँ का वार्म एंड मॉइस्ट था। द लैंड वॉज एक्सट्रीमली फर्टाइल फॉर ग्रोइंग वीट, barley, sesame and mustard. So land is very fertile. Because of this, the the Harappan and Mohenjo-daro were valleys. These two sites were flourished. Silt bearing floods by the river इंडस केप्ट द लैंड फर्टाइल। अब जो फ्लड आती थी उससे मिट्टी भी आती थी और इस मिट्टी की वजह से जो लैंड है वो फर्टाइल रहती थी। हम लोगों ने क्रोनोलॉजी में इसकी टाइमिंग पढ़ ली है। अब हम टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे कि इस जगह पर टाउन को प्लान कैसे किया जाता था। द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द citadel called the upper town and the lower town. The citadel was built on the raised ground. It had high walls to protect it from flood. It contained public building, granaries and workshop. The remarkable thing about the arrangement of the houses in the city that they followed the grid system. Now अब हम लोग ये देखेंगे, ये आपको एक डायग्राम दिखाया जाएगा। तो टाउन की प्लानिंग ना दो तरीके से की गई है। सिटाडेल टाउन, सिटाडेल मीन्स अपर टाउन। ये देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताती हूँ। कोई भी टाउन है इस तरीके से, ठीक है, तो ये अपर टाउन हो गया, मतलब अपर वाला पार्ट हो गया। तो ये क्या है? सिटाडेल। आपको याद रखना है सिटाडेल। सिटाडेल मीन्स अपर पार्ट ऑफ द एरिया, अपर टाउन। लोअर टाउन, दो तरीके के टाउन हो गए, एक ये हो गया अपर टाउन, एक ये लोअर टाउन। अब अपर टाउन में क्या क्या बसेंगे? सो the citadel was built on the raised ground, as we can see here. raised ground means ऊंची जगह पर citadel टाउन को बनाया गया है। इट कंटेन पब्लिक बिल्डिंग्स। अब यहाँ पर है क्या क्या? पब्लिक बिल्डिंग्स है, ग्रैनरीज हैं, वर्कशॉप है। और इसे ऊंचा इसलिए बनाया गया है ताकि जब बाढ़ आए तो ये जो जगह है वो बच जाए। रोड्स कट अक्रॉस वन अनदर almost at right angle, and the city was divided into so many blocks. The use of bone bricks in the Harappan cities is remarkable. The most important building in the citadel at Mohenjo-daro was Great Bath. अब इसमें इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है एक ग्रेट बाथ। अब यहाँ पर रोड्स कैसे बनाई जाती थी? रोड्स बनाई जाती थी ग्रिड सिस्टम पे। नाउ व्हाट डू मीन बाय ग्रिड सिस्टम? हम लोग यहाँ देख लेते हैं। रोड्स को इस तरीके से बनाया जाता था। ये ग्रिड सिस्टम में रोड्स हो गई हैं, एकदम 90 डिग्री पर रोड्स कट करती थी। किसी को जाना है ये जाए, इस तरीके से पहुंच जाए कहीं पर भी। तो रोड्स को ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया गया था। एंड उस टाइम पर जो ईंटें होती हैं ना, वो बोन्ड ब्रिक्स को यूज़ किया था, जो कि बहुत ही क्लेवर तरीका था किसी भी बिल्डिंग को बिल्ड करने का।
नाउ द लोअर टाउन वॉज मच बिगर एंड कंटेंट हाउसेस ऑफ द कॉमन पीपल। अब जो ऊंची जगह है उसमें कौन रहते थे, राजा वगैरह रहते थे, और जो नीची जगह है वहाँ कौन रह रहा है, वहाँ कॉमन पीपल रह रही है, मीन्स आम जनता रहती थी। The houses were generally of 1 or 2 stories. दो एक या दो मंजिल के घर होते थे. Room were built around the courtyard. Each house has a bathroom and a toilet. Common sense की बात है. Some even had wells. किसी के पास कुएं भी होते थे. The houses were also provided with the doors and small windows. बिल्कुल इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है. एक हाउस है, उसमें एक डोर है, विंडोज़ है, कोर्टयार्ड है, एंड 2 स्टोरी और 1 स्टोरी का है, एक बाथरूम है एंड 1 टॉयलेट. Now, drainage system of Indus Valley Civilization. Both the Harappan and Mohenjo-daro an excellent drainage system. दोनों की बहुत ही अच्छी drainage system थे. Drains measuring about 30 to 60 yards deep ran through the main street of the city. They carried a waste matter from the houses, which led to large drain that emptied into the river. The kitchen too had drains. These drains were cleaned regularly. These drains were covered with bricks and stone slabs. The street drains were equipped with manholes. The drainage system and the quality of domestic bathrooms and drains are remarkable. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन इज़ ऑलमोस्ट यूनिक. अब यहाँ पर क्या है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम था ना बहुत ही ज़्यादा एडवांस था. ऐसा नहीं है कि खुले में नालियाँ हैं और उसमें जर्म्स हैं, बिल्कुल नहीं. सभी जो घर हैं उनके बाहर से एक ड्रेनेज सिस्टम निकाला जाता था जिसमें घर का सारा वेस्ट मटेरियल जाता था, और ये ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एंड में जाकर रिवर में फ़्लो हो जाता था. एंड उनके ऊपर ब्रिक्स रखी जाती थी. एकदम क्लेanलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था. नाउ ग्रैंडरी, द ग्रेट ग्रैंडरी एट मोहनजोदाड़ो. अब हम लोग ये देखेंगे ग्रेट ग्रैंडरी कहाँ पर पाई जाती है. द ग्रेट ग्रैंडरी वॉज फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, वॉज 45.71 मीटर लॉन्ग एंड 15.23 मीटर वाइड. इसकी डायमेंशन दी गई है. द ग्रैंडरी हैज़ high loading platform intended for carts where farmers would come and dump their grains. तो ये ग्रैंडरी जिसे हम बोलते हैं भंडार गृह जिसे बोलते हैं. हर घर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम हमारी बाहर से लाई हुई चीज़ों को जमा करके रखते हैं, ग्रोसरीज जमा करके रखते हैं. तो एट दैट टाइम ग्रोसरीज के स्टोरेज को बोलते थे ग्रैंडरीज. तो यहाँ पर जो किसान है वो अपने सारा सामान भर कर रख देते थे. हड़प्पा हैड 6 ग्रैंडरीज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स. हड़प्पा के पास 6 बड़ी बड़ी ग्रैंडरीज थी. टू द साउथ ऑफ द ग्रैंडरी ऑफ हड़प्पा ले वर्किंग floors consisting of rows of circular brick platform. These were meant for threshing grains because wheat and barley have found in services of the floor. Grain were stored in ceremonial and religious purposes. उन्हें अपने खर्चे के लिए और religious purposes से grain को रखा जाता था. एंड बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सभी वेल डेवलप्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इन सब चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता था. नाउ द ग्रेट बाथ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑन द सिटाडेल वॉज ग्रेट बाथ. अब सिटाडेल हमने पढ़ लिया. सिटाडेल मीन्स द अपर टाउन. सिटाडेल मीन्स अपर टाउन एंड लोअर टाउन में जो कॉमन पीपल रहते थे. अब जो ग्रेट बाथ है वो हमें कहाँ पर मिला है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑन द सिटाडेल टाउन वॉज ग्रेट बाथ. The great bath was lined with bricks, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. अब ये देखिए इतना बड़ा नहाने की जगह. It was rectangular in shape and had stairs on all 4 sides. तो इसमें बस डायमेंशंस दी गई हैं. इसमें किस तरीके से इसका मेजरमेंट था वो बताया गया है. नाउ वी विल कंटिन्यू विद सोशल लाइफ ऑफ द पीपल. सोशल लाइफ कैसी थी. द रूलिंग क्लास कंसिडर्ड रिच मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट हु वर प्रिविलेज क्लास. तो जो हायर अपर लेवल की क्लास थी उसमें रूलिंग क्लास थी जो जिनके पास ज़्यादा मनी था. एंड प्रीस्ट मीन्स जो पुजारी थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज क्लास थी. बहुत ज़्यादा फ़ायदे थे या फिर बहुत ज़्यादा उन्हें एक तरीके से जो लोअर कास्ट के पीपल थे उन पर वो लोग रूल करते थे. द सेकेंड क्लास कंप्राइज स्मॉल मर्चेंट्स. अब फर्स्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ ली रूलिंग क्लास. द सेकेंड क्लास कंप्राइज स्मॉल मर्चेंट्स, आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन. जो काम कर रहे हैं, जो कामगार लोग हैं वो सेकेंड क्लास के अंदर आते थे. द थर्ड ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ पुअर लेबरर्स हु लिव्ड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. और जो थर्ड लेबर है, थर्ड पार्टी है, वो बिल्कुल ही बाहर रहने लायक या फिर बाहर रहती थी और बहुत ज़्यादा पुअर कम्युनिटी की थी.
they then they were the farmers who lived and worked in the village. फिर उसके बाद कौन से आते हैं, लास्ट में फार्मर्स आते हैं ना। फूड, उस टाइम पे फूड कौन कौन से मिलते थे। फूड में हम लोग बेसिक एक बार रिवाइज करते हैं, वीट, बार्ले, सेसमे, मस्टर्ड, and they produce cotton also, eat vegetables, fruit, dates, and domestic animals. They also domesticate the animals, and the domesticated animals were oxen, buffalo, sheep, as dogs, cats, pigs, camel, and horses. I don't think so इसमें कुछ explain करने की ज़रूरत है। Now dresses and ornaments, अब रहते हैं तो कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा। बोथ मेंस एंड वुमेन वोर क्लॉथ मेड अप ऑफ कॉटन एंड वूल, दोनों ही कपड़े पहनते थे किससे बने हुए, कॉटन एंड वूल की। मैन वोर अ गारमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ अ धोती, आज की जैसे धोती होती है वैसे ही उस टाइम पर इंडस वाले सिविलाइजेशन के लोग पहनते थे कपड़े। वुमेन वोर अ शॉर्ट स्कर्ट एंड टाइड अ गिडल अराउंड द वेस्ट टू कीप इट इन प्लेस, तो एक बेल्ट जैसी वो लोग कवर अप कर लेते थे ताकि वो सेफ रहे। दे ऑल्सो टुक अ शॉल अराउंड द शोल्डर। वुमेन वो नेकलेस, सो हेयर इज द पिक्चर ऑफ नेकलेस, ब्रेसलेट, बैंगल्स एंड ईयरिंग्स। वुमेन वो amulets, while the poor wore ornaments made of bone, shells, copper, and the rich wore jewelry made of gold and silver। तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं इन द ज्वेलरी। रिच जो गोल्डन एंड सिल्वर कलर की ज्वेलरी पहनते थे, एंड जो नॉर्मल या पुअर पीपल हैं वो हड्डियों की बनी हुई एंड शेल और कॉपर की बनी हुई ज्वेलरीज पहनते थे। Now, in the next class, we will discuss amusement, occupation, trade, seals, art and craft, religion, scripts, and the declination of Indus Valley civilization. Now, I am providing you the question and answers of this chapter. Question number we will do in this class, question number A and B. You have to do question number A, B in your book and send it to me. Thank you.